हेलो गाइस, बैक टू चैनल। मेरा नाम है रविंदर। मेरा नाम अक्षय है। मेरा नाम अरुण। वाचिंग हाउस ऑफ रिएक्शन। तो बेसिकली आपने आज का टाइटल पढ़ लिया होगा, किस टॉपिक पे रिएक्ट करने वाले हैं। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं पीपोई की वीडियो के ऊपर। इसका टाइटल रहने वाला है नीट यूजी 2024 डाटा एंड पैटर्न ऑफ फ्रॉड एक्सप्लेन। तो भाई देखा है तो भाई, क्योंकि अभी कल के दिन ही क्या बोलते हैं, निकल के आ रही खबर है कि काफी लोग जो है वही परेशान है कि भाई नीट के जो एग्जाम कुछ पेपर जो होते हैं ना वो लीक हो चुके हैं। क्योंकि वो ना एक बोर्ड है एनटीए बोर्ड, वो करवा रहा है इस बार सारे मतलब बड़े बड़े एग्जाम। अब पता लग रहा है कि उसका ना पेपर लीक हो चुका है एनटीए की तरफ से, जो बिहार के अंदर 21 बंदे पकड़े गए हैं। अच्छा, और मैंने सुनने में आया कि काफी मतलब एक आधा बंदों ने क्या बोलते हैं सुसाइड भी कर लिया है। तो कब से प्रिपेयर कर रहे हैं नेट की, और वो एकदम मैम जो सही वो रिवील हो जाए सारी चीज। पता नहीं हो क्या रहा है यार, हर जगह का पेपर लीक हो रहे हैं यार। ये इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मतलब यार जैसे जैसे वोटिंग होती है ना, उस तरीके से इस चीज को सिक्योर करना चाहिए। यार देख, नॉर्मल बोर्ड को तुम पेपर दे रहे हो और उसने एक एनटीए है ना, एनटीए बोर्ड ने ना अभी जो सीयूटी के एग्जाम करवाए हैं, सीयूटी के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस है, उसके ढंग से करा भाई वो 10 बार तो उन्होंने सेंटर चेंज करे हैं। तो फिर नेट पेपर से एक दिन पहले सेंटर चेंज हुआ है। बता यार, बताओ। ये देख ले, पता नहीं क्या चल रहा है। बाकी देखते वीडियो भाई कैसी रहने वाला है भाई, डिटेल के साथ क्या समझाएंगे ये चीज। तो देखते हैं इसलिए वीडियो आने वाले, तो नजर करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये रिजल्ट 14 जून को आना चाहिए था, पर ये 5 जून को डिक्लेयर हुआ जब इलेक्शंस आ रहे हैं। सक्सेसफुली हुआ है और कोई पेपर लीक नहीं हुआ, तो ये कैसे हुआ? ये आर्टिकल देख लीजिए आप। क्या उनको क्लैरिटी थी टीचर्स को कि कितने ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए? क्या क्लैरिटी थी स्टूडेंट्स को? इसके मेथोडोलॉजी क्या प्रोसेस क्या एनटीए ने बताया? क्लियरली नहीं। एनटीए सपोज टू बी अ टेस्टिंग एजेंसी व्हिच इज नेशन वाइड एजेंसी व्हिच इज सपोज टू बी एफिशिएंट, जो अच्छे ढंग से एग्जाम्स कंडक्ट करेगा। एक ही तो रिस्पांसिबिलिटी यार, ढंग से एग्जाम कंडक्ट करना। अगर वो भी नहीं कर पाती तो किस बात की एजेंसी हो? ओनली डिमांड हियर एट दिस टाइम इज कि प्रोब हो, इन्वेस्टिगेशन हो। लाइफ इज एन अमेजिंग पैराडाइम एंड एवरी एक्सपीरियंस इज अ लर्निंग फॉर योर ग्रोथ। गिर के उठो, हर बार गिरो, हर बार उठो। लाइफ ऐसी ही है, लाइफ में डरना नहीं है। कभी किसी डॉक्टर के पास गए हो, उस पर भरोसा किया है? कभी किसी सगे संबंधी के साथ इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल किया है, वो भी हॉस्पिटल जाके या डॉक्टर के पास जाके? और कोई बच्चा या कोई माँ बाप आपका तकलीफ में हो, सर्जरी होनी हो, इमरजेंसी हो, ऑपरेशन होना हो या उसका ट्रीटमेंट करवाना हो, तो क्या आप डॉक्टर पे भरोसा करते हो? पर अगर आपको पता चला वो डॉक्टर फर्जी ढंग से डॉक्टर बना है, वो डॉक्टर बनने लायक ही नहीं है, या डॉक्टर बनने की राह में उसने हमेशा अपनी मोरल वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज किया है, तो क्या आप उस पर भरोसा कर पाओगे? क्या आप उस डॉक्टर से सगे संबंधी अपने माँ बाप का इलाज करवा पाओगे, भरोसा कर पाओगे? तो अगर मैं आपको बोलूं कि कुछ ऐसा ही हो रहा है, और सवाल बहुत बड़ा है, ये सवाल बस बच्चों के करियर, उनके सपनों का नहीं है, उनकी खून पसीने की हार्ड वर्क का नहीं है, उनके 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 ढेरों घंटे वो सारे डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया पे फैले हुए, उन सारे डिस्ट्रैक्शन को छोड़ के जब बच्चे अपने अपने सपनों के लिए, अपने करियर के लिए अपने पूरी जान लगा देते हैं, अपना पूरा जज्बा लगा देते हैं, उसके बाद जब उनके सपने टूटते हैं किसी फ्रॉड की वजह से, तो ये बात बस उस चीज की नहीं है, ये बात भरोसे की भी है। पर ये बहुत अफसोसजनक है कि कुछ बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चीजें गलत हुई हैं इस एग्जाम में। वो एग्जाम नीट यूजी 24, वो एग्जाम नीट का जो कि बहुत बड़ा एग्जाम है, नेशनल लेवल का एग्जाम है, जिसके बाद स्टेट लेवल के एग्जाम की देने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज सिंगल एग्जामिनेशन है जिसकी सब जगह बहुत ज्यादा अहमियत है। सारे मेडिकल कॉलेजेस, एम्स जैसे मेडिकल कॉलेजेस रिकॉग्नाइज करते हैं नीट के स्कोर को, और इसलिए ढेरों लाखों बच्चे हर साल इस एग्जाम में बैठते हैं। इस साल की रजिस्ट्रेशन करीबन 23 लाख, लास्ट ईयर 21 लाख, उससे पहले 19 लाख। तो आप समझ सकते हैं कितने बच्चे रजिस्टर करते हैं, कितने बच्चे क्लियर करते हैं, कितने बच्चे सपने देखते हैं, और जब वो सपने टूट जाएं तो उनके पास अपनी जान लेने के अलावा कोई शायद चारा ही नहीं रहता। और आप देखें पिछले कितने भी साल देखें तो बहुत सारे बच्चे 650 के अंकों पे भी अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में स्थान पा पाते हैं, पर इस बार नहीं, क्योंकि इस बार कुछ घपले हुए हैं, और घपले सामने आए। मैं आपसे बस कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा। मैं बात करूंगा कि क्यों इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन, और आज आप में से हर कोई स्टूडेंट, चाहे वो मेडिकल के लिए हो चाहे नॉन मेडिकल के लिए हो, या अभी अभी किसी की तरक्की हुई हो, किसी की जॉब लगी हो, तो आप सब इस मामले में अपनी आवाज उठाना जरूर। कमेंट्स में नीचे उन लोगों को मोटिवेट करना है, उन बच्चों को मोटिवेट करना जो कि अपनी जान लेने के लिए सक्रिय हैं। नहीं, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। खुद ही को इतना बुलंद करो, अपनी सेल्फ अवेयरनेस को इतना बुलंद करो कि तकदीर से पहले, डेस्टिनी से पहले खुदा भी पूछे, खुदा भी तुमसे खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या, बता तेरा डिजायर क्या है। और तेरा डिजायर ऐसा होना चाहिए कि तुझे पता होना चाहिए कि एवरीथिंग, एवरी फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। इट्स all is well in the long run. This is all an experience. This is a chance for you to grow, chance for you to reflect. You have to be positive. जितने भी बच्चे डिप्रेस्ड हैं, प्लीज कमेंट्स में उनका साथ दीजिए, सोशल मीडिया पे उनका साथ दीजिए। अगर आपके पास कोई दोस्त है जिसका नीट का रिजल्ट आया, उसका साथ दीजिए। और अब आते हैं इस मुद्दे पे। मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ संपर्क में हूँ, मैं एनटी के साथ संपर्क में हूँ, पर मैं चाहता हूँ इन ट्वीट्स को आप रीट्वीट करें। इन मुद्दों को जो मैं रखने वाला हूँ, कुछ रैशनल, कुछ पैटर्न्स जो इस एग्जाम के रिजल्ट्स हमें दिखा रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स जो हमें दिखा रहा है, जो पैटर्न्स हमें दिखा रहे हैं, उसके बारे में बात करें। पहली चीज ये है कि 67 बच्चों का AR1 आया, जो कि अजीब सी बात है। अजीब सी बात इसलिए है क्योंकि लास्ट 2019 से अगर हम देखें
तो करीबन 2 या 3 बच्चे AR1 पाते हैं, परफेक्ट स्कोर पाते हैं। इनफैक्ट 2022 में तो परफेक्ट स्कोर आया नहीं, 715 का स्कोर आया 4 बच्चों का। तो कैसे मान ले फिर इसकी 720 इतना इजी हो गया इस बार कि 67 बच्चों के ये परफेक्ट स्कोर आए, और वो भी एक सेंटर से, हरदयाल पब्लिक स्कूल झाझर हरियाणा। वहां से 6 बच्चों ने AR1 लिया और परफेक्ट स्कोर लिया 720 का। इमेजिन करिए क्या ऐसा हो सकता है। अब एनटीए ने बोला, अलग अलग जस्टिफिकेशंस दी कि ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने बोला कि रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हुआ। रजिस्ट्रेशन ज्यादा कैसे हैं? 23 लाख बच्चा रजिस्टर किया इस साल, पिछली बार 21 लाख, उससे पिछली साल 20 लाख। तो इतना परसेंटेज इंक्रीज नहीं था जितनी परसेंटेज AR1 इंक्रीज हुई, 67। इट्स सच अ बिग परसेंटेज इंक्रीज, जो कि बहुत स्क्यूड है, जो कि इस प्रोसेस में खामियां दिखाती है, एरर्स दिखाते हैं। एनटीए सपोज टू बी अ टेस्टिंग एजेंसी व्हिच इज नेशन वाइड एजेंसी व्हिच इज सपोज टू बी एफिशिएंट, जो अच्छे ढंग से एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे। एक ही तो रिस्पांसिबिलिटी यार, ढंग से एग्जाम कंडक्ट करना, अगर वो भी नहीं कर पाती तो किस बात की एजेंसी हो। इसी वजह से तो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस लाइक एम्स इस एग्जाम के रिजल्ट्स पे जाते हैं, भरोसा करते हैं। पर वो भरोसा कैसे होगा जब ऐसे एरर्स सामने आएंगे। और यही नहीं, जो ये 6 बच्चे हैं वो एक सेंटर के जो हैं उनके क्रमांक देखिए, और उसके बाद जो 2 और बच्चे हैं उनके मार्क्स है 719 और 18, जो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। अब इसकी जस्टिफिकेशन देता है एनडीए की भाई ग्रेस मार्क्स, क्या उसका प्रोसेस है। आपने बोला कोर्ट का आदेश है भाई, जब एग्जामिनेशन में टाइम लॉस होता है तो आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। पर अगर एग्जामिनेशन में टाइम लॉस होता है तो किस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट करते हो कितना टाइम लॉस पे कितने आपको मार्क्स ग्रेस मिलने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्रेस मार्क्स हर सेंटर में और हरदयाल पब्लिक स्कूल में अलग ढंग से दिए गए। क्या उनको क्लैरिटी थी टीचर्स को कि कितने ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए? क्या क्लैरिटी थी स्टूडेंट्स को? इसके मेथोडोलॉजी क्या, प्रोसेस क्या एनटी ने बताया? क्लियरली नहीं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हरदयाल पब्लिक स्कूल में ऐसा हो? तो प्रोब होनी चाहिए। द ओनली डिमांड हियर एट दिस टाइम इज कि प्रोब हो, इन्वेस्टिगेशन हो, और अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ निकलता है तो एग्जाम या तो फिर से रिपीट हो या इनको कैंसिल कर दिया जाए, बिकॉज ऐसे तो कई बच्चों का बहुत लॉस हो जाएगा। कई बच्चे जो 650 के स्कोर में अच्छी सीट्स पा जाते थे मेडिकल कॉलेज में, उसमें से ही एक बच्चे ने जो थर्ड अटेम्प्ट दिया उसके जो मार्क्स आए 653, तो अब वो बता रहा है कि मेरी तो रैंक 27,000 है, क्योंकि ऐसे ग्रेस मार्क्स के चलते जिनका कोई मेथोडोलॉजी और प्रोसेस नहीं था, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, वेरिएशन था, उसकी वजह से कई बच्चों को आगे हजारों सीट्स आगे कर दिया गया। और ये बिल्कुल अनफेयर है, क्योंकि ऐसे कुछ बच्चे पा जाएंगे सीट जो डिजर्व नहीं करते, जो हक समझते हैं अपना, वो अपनी जान ले लेंगे जैसे कि ये। पर ये जो बच्चे जान ले रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, और आपके सामने भी ऐसा कोई केस आता है, आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो देखो, गिर के उठो, हर बार गिरो, हर बार उठो। लाइफ ऐसी ही है, लाइफ में डरना नहीं है, लाइफ में गिरना नहीं है, गिर के उठना है, हर फेलियर से सीखना है, यही लाइफ है। हाँ, ये तो बड़ी आपकी लाइफ की शुरुआत है मेरे भाई, मेरी बहन। अरे ये तो शुरुआत है, इस शुरुआत में जज्बा खत्म कर दोगे क्या? जज्बा तो यहां से बनाना है, अपने को ऐसे मुकाम पे पहुंचाना है जहां से बस राइज ही राइज करो, बट ढंग से राइज करो, मोरल वैल्यूज के साथ राइज करो, हार्ड वर्क के साथ राइज करो, परसिवरेंस के साथ, और जस्ट रुको नहीं, बढ़ते रहो आगे, और बढ़ना है आगे। क्योंकि मैं बार बार फिर से यही बोलूंगा कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, इसलिए हारो, हर बार हारो और हार के जीतो। अपना दिल मत तोड़ो, अपने माँ बाप को वो कष्ट मत दो। उन्होंने तुम्हें बड़ा किया है इसलिए नहीं क्योंकि तुम डॉक्टर बन जाओगे, इसलिए क्योंकि तुम लाइफ में कुछ ऐसा करोगे जिस पे वो नाज कर सके, और अपनी जान लेने से कोई नाज नहीं करेगा। उनको पूरी लाइफ बस दुखी दोगे। लाइफ इज एन अमेजिंग पैराडाइम एंड एवरी एक्सपीरियंस इज अ लर्निंग फॉर योर ग्रोथ। ऑल दिस इज एक्सपीरियंस व्हिच इज डिजाइंड फॉर योर ग्रोथ। Remember that. ये हर किसी के लिए भाई ज्ञान वाक्य में। Every step there is a learning, every failure there is a learning। फिर से बोलूंगा, एक और फैक्ट, एक और चीज मैं सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि एग्जाम के जो नीट एग्जाम के पेपर लीक है उसकी बहुत खबरें आ रही थी, पर एनटीए ने तो जैसे मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया। फिर ऐसा कैसे कि बिहार में, उड़ीसा में ये केसेस सामने आए, राजस्थान में कुछ अरेस्ट भी हुए हैं, तो ऐसा कैसे फिर? अगर सक्सेसफुली हुआ है और कोई पेपर लीक नहीं हो तो ये कैसे हुआ? ये आर्टिकल देख लीजिए आप, PWCO अलग पांडे, इन्होंने एक एग्जाम्पल शेयर किया जिसमें इन्होंने एक बच्चे की ओएमआर शीट दिखाई और फिर नीट का रिजल्ट दिखाया, उसमें 85 पॉइंट का डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इतना बड़ा डिफरेंस है अगर, तो साफ बताता है कि ग्रेस मार्क्स कैसे दिए गए होंगे या क्या रीजन है, समझ ही नहीं आ रहा। इतना डिफरेंस है तो कितने लाखों पायदान आगे हो गया होगा ये बच्चा, और कितने डिजर्विंग बच्चे पीछे हो गए होंगे। और टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट्स एवरीथिंग, द टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये रिजल्ट 14 जून को आना चाहिए था, पर ये डिक्लेयर हुआ जब इलेक्शंस आ रहे थे। बिकॉज हर जगह इलेक्शन की चर्चा होगी तो इनको पता था कि इसमें कुछ एरर्स भी हैं, तो वो छुप जाएंगे, जो बच्चे हो हल्ला करेंगे वो छुप जाएंगे। क्यों? इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, इफ यू हैव टू रिलीज द रिजल्ट इलेक्शन के टाइम पे, मतलब ये साफ प्रमाण है कि आप कुछ पाना चाह रहे हैं, आप कुछ स्कैम को छुपाना चाह रहे हैं, इसमें जो एरर्स हैं या अपनी इनएफिशिएंसी को छुपाना चाह रहे हैं। पर इनएफिशिएंसी कैसे छुपेगी हमारे जैसे क्रेडिट्स के रहते हुए? एंड देयर आर सो मेनी लाइक मी। मेरी आवाज आगे तक पहुंचाना, क्योंकि मैं डिमांड करना चाहता हूं कि इन ट्वीट्स को रीट्वीट करा जाए। एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ मैं ऑलरेडी संपर्क में हूं, एनटी के साथ मैं संपर्क में हूं, पर आप बच्चे इन ट्वीट्स को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए और आवाज उठाइए। मत डरो, अपने हक की लड़ाई लड़ो, राइज लाइक अ फीनिक्स। तुम्हारे लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है यार, कम ऑन, आज मुझे दिखा दो कि तुम खड़े होगे, एंड बी पॉजिटिव। इस बार शायद परीक्षा कैंसिल हो जाएगी, फिर से होगा टेस्ट, व्हाटएवर इट इज, ये डिमांड करेंगे हम। इन ट्वीट्स को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो। अगर नहीं भी होता तो याद रखना, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, गिर के खड़े होने वाले को सैल्यूट होता है, उसके लिए तालियां बजती हैं। बहुत सारे लोग रेस जीत जाते हैं, पर जो गिर के खड़े होकर सीमा रेखा पार करता है ना,
जो पूरी रेस पार करता है उसके लिए जो रिस्पेक्ट होती है, उसका जो एटीट्यूड बनता है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है मेरे दोस्तों। वैसा बनो। मैं हूँ आकाश, आप देख रहे थे पी बॉय। अब कुछ नहीं छुपेगा। तो वाकई में देखा है तो भाई जिस तरीके से इन्होंने समझाया, वाकई में यार ये चीज़ होनी भी चाहिए यार। देखो लोग इतनी जल्दी हार मान जा रहे हैं यार, मतलब यार फिर भी एक चीज देखना कि जो बच्चे 12 मतलब 5 साल से तैयारी कर रहे हैं और जिनके अटेम्प्ट चल रहे हैं थर्ड फोर्थ, अब एकदम से कोई नया बच्चा है और उसके रिजल्ट एकदम उससे आगे आ जाए। बंदा कितनी मेहनत करी होगी, सोच उन्होंने जो जिन्होंने सुसाइड करी दिन रात एक कर दी होगी उन्होंने, करते हैं वो लोग, तभी तो करते हैं क्योंकि इतनी बड़ी नेट एक क्लियर करना यार बहुत बड़ी चीज है। और सबसे मेन चीज एम्स भी मानता हूँ ये चीज तो देख कि एयर की रैंक पहले आती थी 2-3 बच्चों की, इस बार 67 बच्चों की आई। चल वो भी ठीक है, वो भी एक सेंटर की, एक ही सेंटर में से कैसे आ गई भाई ये तो इम्पॉसिबल ये है। तो साफ पता लग रहा साफ चल रहा है है कि किसी कमरे के अंदर बिठा दिया और वहीं खोल दी कॉपी जो भी चीज़ है। फेल दिया सब। एक चीज़ बताऊँ यार, ये चीज़ें थोड़ा ध्यान देना चाहिए भाई। अब संस्था है, जो भी चीज़ है, गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए हो क्या रहा है भाई। ये मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर भी फुल चल रही है, अब तो ये हर जगह ही तो हो रही है। ये सोच रहे चीज़ में हो रहा थे है। कि इलेक्शन 14 को रिजल्ट आना था इसका, अब उन्होंने 4 को निकाल दिया ताकि इलेक्शनों के बीच में इसका पूरा रिजल्ट दब जाए। हाँ, और नहीं कोई दबा। आवाज क्यों भाई बंदे सुसाइड कर रहे हैं इसकी वजह से। पर एक चीज बताऊं, सुसाइड करना ना किसी प्रॉब्लम का हल नहीं है। हल थोड़ी है, तुम बल्कि और दुविधा में डाल दोगे। अपने आप को तो मारोगे, अपने परिवार को, जो भी आगे चीज जो भी होंगी सब आगे की फैमिली यार इतना वो करके और करती तुम है, किसी को पैसे लगा इंकरेज के। करो कि भाई अभी आत्महत्या ना करो, क्योंकि अब इस चीज के ऊपर आवाज उठना स्टार्ट हुई है तो क्या पता है पेपर कैंसिल हो जाए, सही हाँ और क्या क्या दोबारा पता है रीअटेम्प्ट हो जाए, अटेम्प्ट हो जाए। ये भी तो हो सकता है। ये भी हो सकता है। क्या पता कोई एनटीए गलती निकल जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दे भाई दोबारा एग्जाम लेने क्या के। पता क्या पता उससे अच्छी रैंक आ जाए उस बच्चे की। सही क्योंकि अब हट गए बंदे जो भी थे पेलने वाले, और सबसे मेरा तो cheating वाले यार थे। ये मना कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं करा, बंदे पकड़े भी तो गए हैं। पकड़े गए। हाँ, बिहार जैसे बिहार में अगर राजस्थान में सपोज अगर टेस्ट हुए इनके जो बंदे एआर रैंक के अंदर 1 AR1 में आया वो, अगर उनमें से कोई रैंक 1 वाला बंदा तो ब्रिलियंट ही होगा यार वो। तो वो दोबारा दे टेस्ट सकता हो है गया, क्या? दोबारा दोबारा दे देगा वो, पता लग जाएगा कद्दू तो। दोबारा भी तो फर्स्ट आ सकता है, उसको तो प्रैक्टिस होगी बल्कि। पहली बात तो मेन चीज तो ये है भाई, मतलब यार 1-2 से सीधा 67 67 भाई। भाई 6-7 भी होते तो भी थोड़ा अचंभा होता कि यार चल कर इस बार बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस बहुत बार बड़ा देख, आंकड़ा है भाई ये चीज बोलना शायद गलत रहेगी पर एनटीए इस बार बेकार काम कर रही है, बहुत बेकार। इनसे एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहे, जो उनका काम है वो जो नहीं इनका काम वो नहीं है कर पा अपना काम ढंग से नहीं करवा पा रहे। फिर किस बात की एजेंसी का लाइसेंस ही कैंसिल हो जाना चाहिए, मेरे को लग रहा है गवर्नमेंट कर ही दे तो भी क्योंकि बढ़िया। यार और क्या, अगर देखा जाए तो जो एसएससी बोर्ड है, एसएससी एक बोर्ड ही तो है, वो कितने एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं और कितने बड़े बड़े यूपीएससी तक के एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराते हो। सही बात है। सही बात है। तब जाके वो आज तक उनका ऐसा कुछ सुनाई में नहीं आया कि हमें कोई लीक हो गया हो, चाहे कोई कुछ समझ में आया हो। ये जरूर समझ में आता है कि हाँ सेंटर में चीटिंग चल रही है, हाँ। पर बोर्ड की तरफ से कुछ सुनाई नहीं दिया अभी तक।